हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गोयल आज आपको मशीन आवर रेट मेथड के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ कि मशीन घंटा दर विधि क्या होती है और किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। मशीन घंटा दर विधि के अंतर्गत उपपरिव्ययों की अवशोषण दर मशीन द्वारा किए गए कार्य के घंटों के आधार पर निर्धारित होती है। अर्थात एक मशीन जितनी देर वर्किंग करेगी, जितनी देर चलेगी, उतने समय के आधार पर उपपरिव्ययों की अवशोषण दर निर्धारित की जाती है। मशीन घंटा दर प्रत्येक मशीन के लिए पृथक पृथक ज्ञात की जाती है। एक विभाग में एक से अधिक मशीन भी हो सकती है, इसलिए प्रत्येक मशीन, जितनी भी मशीनें हैं, सबके लिए अलग अलग मशीन घंटा दर ज्ञात की जाती है। अब मशीन घंटा दर ज्ञात करने का क्या तरीका होगा? इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम उपपरिव्ययों को, यानी कि जितने भी ओवरहेड्स हैं, उनको विभाग के अनुसार वितरण किया जाएगा। जितने भी विभाग हैं, मान लीजिए 3 विभाग हैं XYZ, तो तीनों के आधार पर उनको डिवाइड किया जाएगा उपपरिव्ययों को। तत्पश्चात उस विभाग में, एक पर्टिकुलर विभाग में कार्यरत विभिन्न मशीनों का अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा। पहले तो विभाग के अनुसार उपपरिव्ययों का वितरण किया जाएगा अलग अलग विभाग में। फिर एक विभाग के जो उपपरिव्यय आ जाएंगे, फिर उस विभाग में जितनी भी मशीनें हैं, उतनी मशीनों के आधार पर उस विभाग के जो उपपरिव्यय वितरण किए गए हैं, उस विभाग के उपपरिव्ययों को उन मशीनों पर अलग अलग वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण के पश्चात विभागीय उपपरिव्ययों का इन मशीनों पर पुनः वितरण किया जाएगा। पुनः वितरण से प्रति मशीन उपपरिव्यय ज्ञात हो जाएंगे और उपपरिव्ययों के पुनः वितरण हेतु निम्नलिखित आधार हम अपना सकते हैं। पहला है, जैसे किराया और दर जो उपपरिव्यय है, वो हम जो वितरण करेंगे मशीनों पर, तो मशीनों द्वारा घेरे हुए प्रभावी क्षेत्रफल के अनुसार हम उसका वितरण करेंगे। अब अलग अलग मशीन अलग अलग एरिया घेर सकती हैं, तो उनके जितना एरिया होता है, उस एरिया के अनुपात के अनुसार जो रेंट और रेट्स हैं, वो हम उन पे डिवाइड करेंगे। बिजली और ताप बल्बों की संख्या और वाट के अनुसार वितरित किया जाएगा। मूल्यह्रास वास्तविक मूल्यह्रास के अनुसार वितरण किया जाएगा। मरम्मत, यानी कि मशीन पर हुई वास्तविक मरम्मत के अनुसार वितरण किया जाएगा। शक्ति का विभाग में लगे मीटर के अनुसार वितरण किया जाएगा। बीमा वास्तविक बीमित मूल्य के आधार पर वितरण किया जाएगा। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षकों द्वारा मशीनों पर दिए गए समय के अनुसार वितरण किया जाएगा। इसके पश्चात एक निश्चित अवधि के लिए मशीनों द्वारा किए गए अनुमानित कार्य घंटों की गणना की जाएगी। यह निश्चित अवधि 1 वर्ष भी हो सकती है, 3 माह भी हो सकती है और 1 माह से संबंधित भी हो सकती है। मशीन के कार्य घंटों की निश्चित अवधि के निर्धारण के पश्चात उपपरिव्ययों का संकलन भी उसी अवधि के लिए किया जाएगा। यानी कि यदि मशीन के कार्य घंटे 1 वर्ष के निर्धारण के आधार पर किया है, तो उपपरिव्ययों का संकलन भी 1 वर्ष के आधार पर किया जाएगा। 3 माह के कार्य घंटों का निश्चित किया है, तो उपपरिव्ययों का संकलन भी 3 माह के आधार पर किया जाएगा। उपपरिव्ययों को 2 मुख्य शीर्षकों में विभाजित किया जाता है। प्रथम है स्थायी व्यय और दूसरा है मशीन व्यय। स्थायी व्ययों से जो तात्पर्य है, ऐसे व्ययों से है जो मशीन की क्रियाशीलता पर नहीं, अपितु समय से अधिक संबंधित होते हैं। जैसे
किराया, बीमा के व्यय, अधीक्षकों का वेतन और बिजली आदि। यानी कि ये फिक्स होते हैं जिनका मशीन चलने नहीं चलने से कोई संबंध नहीं है। मशीन व्यय ऐसे व्यय से होता है जिनका संबंध मशीन के परिचालन से है, यानी कि मशीन वर्किंग करेगी तो ही वो उसके एक्सपेंसेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जैसे मूल्यह्रास है, मरम्मत है, मशीन के परिचालन पर शक्ति व्यय आदि है, ये सब मशीन से संबंधित उपरिव्यय कहलाते हैं। स्थायी व्ययों में अनेक मदें सम्मिलित होती हैं। प्राय ऐसी प्रत्येक मद की मशीन घंटा दर ज्ञात नहीं की जाती है, अपितु कुल स्थायी व्ययों में अनुमानित मशीन घंटों का भाग देकर प्रति घंटा मशीन के परिचालन पर स्थायी व्ययों की दर ज्ञात की जाती है। मशीन व्ययों की सभी मदों का स्वतंत्र रूप से पृथक पृथक मशीन घंटा दर ज्ञात की जाती है। स्थायी व्ययों से संबंधित मशीन घंटा दर तथा मशीन व्ययों से संबंधित दर को जोड़ने के पश्चात मशीन घंटा दर ज्ञात हो जाती है, जिसका प्रयोग भविष्य में अवशोषण के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये मशीन घंटा दर कैलकुलेट करने की विधि इसमें मैंने आपको बताई है, और इसके आधार पर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम पहले उपरिव्ययों का विभागीय वितरण करते हैं, फिर विभागीय उपरिव्ययों को विभाग में उपस्थित मशीनों में वितरण करते हैं। वितरण करने का जो आधार है मैंने आपको बताया था, 4-5-6 आधार हैं, उनके आधार पर उनको वितरण किया जाता है। फिर व्ययों को स्थायी और मशीन व्ययों में अलग अलग वितरण करने के बाद स्थायी व्ययों का अलग मशीन घंटा दर निकाली जाती है, और मशीन व्ययों का एक अलग मशीन घंटा दर निकाल करके दोनों का योग कुल मशीन घंटा दर कहलाती है। और उसी के आधार पर भविष्य में हम उपरिव्ययों का अवशोषण उपकार्यों पर और उस दूसरे संबंधित कार्यों पर किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।